पंच परमेश्वरी भगवान की अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्मों की अभी तक हमने धारण ही किया, उत्तम क्षमा को अंगीकार किया, विनय को अंगीकार किया, आर्जव धर्म को स्वीकार किया, संतोष को धारण किया और संयम को अंगीकार किया, तप को तपा, आज दिन है त्याग का। ये निश्चित है, यदि पानी आता रहेगा और निकलेगा नहीं तो बाढ़ आ जाएगी। पांडिचेरी में जो पानी भरता है उसकी वजह क्या है? तुम्हारे मोहल्ले के मोहल्ले डूब जाते हैं, घर में पानी आ जाता है, उसकी वजह है निकासी स्थान उपयुक्त नहीं है, इसलिए पानी भरता है। जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ आने का ही कारण है पानी आ तो रहा है पर निकल नहीं रहा है। मैं समझती हूँ साधु के पास कमंडल है, कमंडल पूरा अर्थशास्त्र बताता है। आय का स्रोत ज्यादा होता है और निकासी का स्रोत कम होता है, पर होता अवश्य है। यदि ना होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। आचार्यों ने यहाँ तक लिख दिया कि जो व्यक्ति दान नहीं करता तो वह निर्माल्य का सेवन करता है। कैसे? 1/4 हिस्सा दान करना चाहिए, नहीं कर सको 1/8 हिस्सा, 6 हिस्सा, नहीं कर सको तो 1/10 हिस्सा नियम से करना चाहिए। यदि नहीं करते हो तो वह व्यक्ति निर्माल्य जैसा सेवन कर रहा है। बात आई अपनी त्याग की। त्याग के बारे में समझने के लिए मुझे लगता है प्रकृति ने हमें सब कुछ समझा रखा है। यदि फल अपने फल ना गिराए तो वृक्ष सूख जाता है, नदियों का पानी ना बहे ना निकले तो नदियों का पानी सड़ जाता है। गाय अपने दूध का त्याग ना करे तो गाय अस्वस्थ हो जाती है, और मनुष्य भी अपने मल का त्याग ना करे तो अस्वस्थ हो जाता है। जैसे ही मल का त्याग करके आता है तो ताजगी महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, सुख महसूस करता है। त्याग हमें प्रकृति ने सिखाया है। यद्यपि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए कहते हैं भिक्षा। भिक्षा, भेंट, कर, दान और त्याग। भिक्षा को आप समझते हैं, भिक्षा में हमेशा भाव छिपा रहता है, ना आता तो बहुत अच्छा था। भिखारी आपके दरबार में आया है तो आप क्या समझते? आ गया तो ले जाए। अवज्ञा है, अविनय है, अनादर है। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ने की स्थिति आई तो ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि तुम एक काम कर सकते हो क्या? बोला क्या? एक काम करना है, तुम्हें भिक्षा मांगने जाना है। राजा और भिक्षा मांगने जाए, भिखारी बने। राजा के लिए बड़ा कष्टकर लग रहा था, परंतु राजा उत्तम था, श्रेष्ठ था, प्रजा के हित के लिए वह कुछ भी कर सकता था। वह राजा भिक्षा मांगने के लिए सुबह के वक्त निकला। सामने से भिखारी चला रहा था और भिखारी सोच रहा था राजा के दर्शन हो रहे, आज तो अपार भीख मिलेगी, मुझे लगता है आज के बाद तो मांगना ही नहीं पड़ेगा। परंतु जैसे ही राजा अपने घुड़सवार से नीचे उतरा और वह क्या बोलता है, उसके सामने उसने अपनी झोली फैला दी। जिसने कभी दिया ही ना हो,
कई लोगों से दास शब्द से चिढ़ होती है। एक व्यक्ति को दास शब्द से चिढ़ हुई तो उसका नाम लाला जी पड़ गया। वैसे क्या कहा जाता था? दामान। परंतु भैया देने दास शब्द से ही चिढ़ते थे तो उनका नाम क्या हो गया? लाला जी। और एक बार हुआ ना हुआ वो कुएं में गिर गए तो सबने कहा दो अपना हाथ, हमें तुम्हें पकड़ के निकाल लें। परंतु वो चिढ़ते थे, नफरत करते थे, तुरंत अपना हाथ पीछे करते थे। स्थिति को भापा गया कि व्यक्ति दास शब्द से चिढ़ते हैं। तुरंत उन्होंने कहा लो मेरा हाथ, तुरंत लो मेरा हाथ ले लिया और बाहर आ गए। ऐसी स्थिति उसकी थी, उसने दिया कभी नहीं था। आखिरकार वो दे कैसे? जैसे भी एन कैन प्रकार है उसने राजा खड़ा है, मना भी नहीं कर सकता हूँ, क्या करूं? झोली में हाथ डाला, 2-3 ही वो चावल निकले और उसने राजा की झोली में डाल दिए। दिन भर उसे भिक्षा ली उसने और शाम के वक्त जब वो घर आया तो सिर्फ वो 2-3 चावल ही सोने के हो गए थे। वह सोचता है काश मैं और दे देता तो ये भी दाने सोने के हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो दिया जाता है वह सोने का हो जाता है, जो दिया नहीं जाता है वह माटी का हो जाता है। देने वाला दानी हमारे साथ जाता है तो क्या भिक्षा में क्या होती है? अवज्ञा होती है। भिक्षा में भावनाएं प्रशस्त नहीं होती। और दूसरा क्या होता है? भेंट। भेंट का मतलब क्या है? यदि आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलने जाएं या किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने जाएं तो मुझे लगता है कि आप खाली हाथ नहीं जाते। उसमें क्या होता है? स्वार्थ निहित होता है। भेंट देंगे, गिफ्ट देंगे तो लिफ्ट मिलेगी। खाली हाथ जाएंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं, गिफ्ट लेके जाएंगे तो लोग मुझे स्थान तो देंगे। उसमें क्या है? स्वार्थ परता है, स्वार्थ उसमें निहित है। एक होता है कर। टैक्स कोई व्यक्ति भरना नहीं चाहता है। कोई ईमानदारी से क्या टैक्स भरना चाहता है? भरना पड़ता है। उसमें क्या है? हमारी मजबूरी है। मजबूरी का हम क्या करते हैं? टैक्स भरते हैं। और एक होता है दान। दान का मतलब क्या है? दान का मतलब है अपनी प्रिय वस्तु का, जो अपनी प्रिय वस्तु दी जाती है उसे क्या कहते हैं? दान कहते हैं। अथवा यूं कहें दान सुपर हितैषी होता है। दान में अपना भी हित होता है और पर का भी हित होता है। और त्याग में 100 का हित तो है ही और पर भी यदि ध्यान 100 का हित उसमें ज्यादा है। दान परंपरा से मुक्ति का कारण है तो त्याग साक्षात मोक्ष का कारण है। दान और त्याग को आप ऐसा समझ सकते हैं, दान है चिरायता, जानते हैं ना? जब बुखार आ जाता है तो चिरायते का काढ़ा लगाया जाता है। चिरायते का काढ़ा लगाना है और एक चिरायता मुंह से पीना है। दोनों काढ़े हैं तो क्या है? दान क्या है? लगाया हुआ चिरायता, और एक क्या हुआ? काढ़ा खाया हुआ चिरायता। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। जो खाई जाएगी औषधि वो जल्दी काम करेगी, जो लगाई जाएगी वो थोड़ा सा देर करेगी। तो दान और त्याग को आज समझने की जरूरत है कि हम दान और त्याग का मतलब क्या है। त्याग तो हम कहेंगे मुनियों का धर्म है। किसका धर्म है? मुनियों का धर्म है। सर्व आरंभ परिग्रह को त्याग करके सभी पर पदार्थों का त्याग कर देना। क्या श्रावक के बस की बात है? संसार शरीर भोगों से विरक्ति, पर पदार्थों का त्याग, इसका नाम क्या है? त्याग धर्म। हम त्याग को ना अपना पाए तो दान को तो अपना ही सकते हैं। निश्चित मानिएगा दान, जो हम क्या दान करते हैं
वह हमारे साथ सदैव साथ जाता है, और जो हमें यहाँ छोड़ जाते हैं वह यहीं कहीं रह जाता है। इसलिए कहा, बिना दान के द्रव्य अरूप, बिना मोही के ताल, कुछ दिन में ही देखो रावण जैसा हाल। सबसे बड़ा दानी कौन है? हम तो कहेंगे सबसे बड़ा दानी कंजूस है। कैसे है कंजूस? और लोग तो कुछ ना कुछ दे करके अपनी आजीविका के लिए बचा ही लेते हैं, पर कंजूस तो उस हाथ में, उस द्रव्य में हाथ ही नहीं लगाता है और सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। चला जाता है ना, मैं हाथ नहीं लगाता है। और मुझे लगता है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों की जो है ना कि माता जी, हम लोग क्या करते हैं, जीवन बीमा करवा लेते हैं। जीवन बीमा करवाने वाला व्यक्ति, क्या उसको स्वयं को मिलता है? क्या जो जीवन बीमा करवाता है उसको स्वयं को नहीं मिलता है, अपने को नहीं मिलता है, अपनों को मिलता है। क्या होता है? अपने को तो नहीं मिलता है, अपनों को मिलता है। परंतु आप दान करेंगे, इसलिए कहते हैं ना, अपने को आप दान करेंगे तो स्वयं आपको मिलेगा, आपके साथ जाएगा, आप उसका उपयोग करेंगे। यदि आप जीवन बीमा करवाएंगे तो दूसरा ही उसका यूज करेंगे। तो सोचने वाली बात है कि हमें क्या करना चाहिए। हम इन सारे कार्यों में निष्ठात हैं, लगे हुए हैं, कभी भी हम ये नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सदैव धन के संरक्षण में लगे हुए हैं, धन को हम बचाने में लगे हुए हैं, धन को हम जोड़ने में लगे हुए हैं। राजा भोज था, बड़ा धर्मज्ञ था और बड़ा दानी था। बड़ा दानी था तो उसके मंत्री को बड़ा टेंशन आया, आखिरकार ये दान करता जाता है तो होगा क्या, और उसको राजा है और उससे अपन मना नहीं कर सकते हैं। तो उसने एक युक्ति सोची कि राजा रोज भोजन करने आता है, तो जहाँ मैं बैठता था उसके सामने लिख दिया, आप पदार्थे धर्म रक्षे। मतलब जैसे ही राजा भोजन करने आया और उसकी निगाहें पड़ी कि आपत्ति के आने पर, आपत्ति आए तो उसके लिए धन की रक्षा करना चाहिए। तो राजा समझ गया ये किसने लिखा होगा, मंत्री तो यहाँ बहुत होशियार है, उसने ही लिखा होगा। उसके नीचे उसने आधी लाइन और जोड़ी, श्रीमताम कुलम आपदा, यानी श्रीमान के प्रति, श्रीमान के पास कभी आपत्ति नहीं आती। तो उसने फिर दोबारा लिखा किसने, मंत्री ने, दैवात क्वचित समायाति, यदि देव योग से कहीं ऐसी स्थिति बन गई तो क्या करोगे? तो उसने कहा, संचितोपि विनश्यति, यदि हम संचित भी करेंगे तो वह भी विनाश को प्राप्त हो जाएगी। परंतु आपका सोच क्या है? रखते जाओ। हम हमेशा कहते हैं, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। यदि पुत्र तुम्हारा सुपुत्र होगा तो खुद कमा लेगा, यदि पुत्र तुम्हारा कुपुत्र होगा तो तुम जितना भी रखते जाओगे वह सारा का सारा विसर्ज में निकाल देगा। इसलिए आपके लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, रखने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके उतना आप, क्योंकि कहा जाता है दान की मात्र 3 गति होती है, कोई चौथी गति नहीं है। सबको पता है दान की गति 3 होती है। परंतु हम लोग ये, और आप विचार करो कि आखिरकार आप पूरे दिन में पाप करते हैं, उसके धोने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आचार्य महाराज सबंध भक्त स्वामी लिखते हैं, गहर कर्णापि निष्टम कार्य खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथिनाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते बारी। जिस प्रकार से खून से रंगा हुआ वस्त्र को पानी से धुल देते हैं, पानी से साफ हो जाता है, उसी प्रकार से हम पूरे दिन में जो पाप करते हैं, 24 घंटा छल कपट मायाचारी आदि आदि जो भी करते हैं, यदि हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, अतिथियों को दान दे देते हैं, तो क्या होता है? वह सारा का सारा पाप हमारा
नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन अतिथियों की पूजा करना ही चाहिए। और फिर क्या कहा गया कि हमेशा ध्यान रखना हमारे लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा दान यदि दुनिया में है तो आहार दान। मुख्य 4 प्रकार के दान बताए, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारे लिए अपनी कैपेसिटी को देख करके दान देना चाहिए, पर दान देने के लिए पुण्य का संचय नहीं करना चाहिए। देखिए हम एक समय की यद्यपि ऐसा नहीं, हमारे जैन समाज में लोग दानी नहीं है, बहुत बड़े दानी हैं। आपको पता होगा जब कौन था, राजपूत था प्रताप, जब वह क्या बड़ा परेशान था, क्या कहते अकबर ने उसे परेशान कर रखा था। परेशान होने के बावजूद वह क्या हुआ, अपने नगर को छोड़ करके जंगलों में भाग गया। उसके पास कोई भी बचने का चारा नहीं था। तो वहां का एक व्यक्ति था, सेठिया था। वह सोचता है आखिरकार क्या होगा जनता का, क्या होगा लोगों का। तो वह पूरी अपनी संपत्ति को लेकर के उस जंगल की ओर ढूंढता हुआ निकला। और जंगलों में जहां पर प्रताप क्या करता था, घास की रोटियां बना करके खाता था। फिर भी उसने मांसाहार का सेवन नहीं किया, फिर उसने कोई जमीन का अन्न नहीं खाए। आप लोग क्या कहते हैं, माता जी क्या करें, कुछ मिलता ही नहीं, वो तो खाना पड़ता है। जंगलों में भी उसने अभक्ष का सेवन नहीं किया, जंगलों में भी उसने कहना चाहिए मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, घास के बना करके रोटियां खाई। जैसे ही वह पहुंचा, भामा साहब पहुंचा और उसने ये कहा कि बताइए आप कहाँ छोड़ करके हम लोगों को चले गए थे, आपको ये नहीं लगा कि हम लोग अनाथ हो जाएंगे, आपकी प्रजा अनाथ सी घूम रही है, आपको कुछ नहीं लगता। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भरी आंखों से कहा, भामा साहब, ना मेरे पास अस्त्र हैं, ना मेरे पास भोजन है, ना मेरे पास कोई सेना है। आखिरकार मैं कैसे युद्ध करूं, क्या करूं? मेरे पास कोई भी चारा नहीं, मेरे पास कोई भी संपत्ति भी नहीं। भामा साहब ने कहा, अरे इतनी सी बात को लेकर के आप यहाँ आ गए, कोई बात नहीं। भामा साहब का जीवन आपके चरणों में समर्पित है। चरणों में जीवन ही समर्पित नहीं है, जितनी भी संपत्ति है मेरी वह सब आपकी है। आप पुनः राज्य की स्थापना कीजिए और युद्ध कीजिए। और उसके घोड़े के घोड़े भरे वहां पर आ चुके थे। प्रताप की आंखों में आंसू थे और वह देख करके आश्चर्यचकित था कि ऐसे भी वह भामा साहब और कोई नहीं थे, वो जैन थे। उन्होंने कहा यह राष्ट्र की विधि है, राष्ट्र के लिए ही काम आएगी, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ये राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे भी हमारे जैन श्रावक इतिहास में हो चुके, ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी संपत्ति बांट रहे, ऐसे भी लोग रहे। जब रानी चेल्ला ने देखा, जो सारे पैड़े भगवान के दर्शन करने जाता था, आज जा क्यों नहीं रहा है, देखा उसने पूछ लिए राजा सलग से पूछा, ये बताइए आप भगवान के समूह शरण में क्यों नहीं जाते हो? उसने कहा कारण क्या है, एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, मैं उसको यहाँ पर ट्रांसफर करवा रहा था। क्या करवा रहा था? यहाँ पर ट्रांसफर करवा रहा था। इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उसने कभी भी एक बच्चे का दान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? और तो क्या उसका कोई क्यों कर रहा था? वह व्यक्ति मर चुका था, उसके पास कोई वारिस नहीं था। और जैसे ही वह राजा शरण भगवान के समूह शरण में पहुंचा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये बताइए कि उसके पास संपत्ति तो थी, अपार धन था, मुझ
मुझे 7 दिन ट्रांसफर करवाने में लगे, परंतु उसके पास वारिस क्यों नहीं था, कोई पुत्र क्यों नहीं था। तो भगवान की दिव्य देशना में खिरा, क्या खिरा, इसने क्या किया था पहले जमाने में, पूर्व जन्म में इसने क्या किया था, एक मुनिराज को आहार दान दिया था, चौका लगाया था। चौका लगाया था तो क्या हुआ था, चौका लगाने से इसने और इन्होंने मुनिराज को बड़ी भावनाओं से, बड़ी उदारता से आहार दान दिया था। लड्डू आए थे, 3-3 लड्डू महाराज आश्वस्त थे, 3-3 लड्डू पूरे चौकों में बटे थे। क्या हुआ था कि एक लड्डू महाराज के लिए चला दिया गया था और एक लड्डू महाराज ने एक ही लड्डू लिया था, उनको दे दिया गया था। दूसरा लड्डू मैंने उसको परोस दिया था और जो तीसरा लड्डू था इसकी पत्नी के पास, उसे बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि और लड्डू नहीं है क्या, उसने कहा है एक और है, तो एक और परोस दिया। उसने सोचा था एक हम खा लेंगे, एक सेठ जी खा लेंगे, एक महाराज को दे दिया, महाराज ने एक ही लिया था। तो उसने कहा और नहीं है क्या, उसने कहा एक और था, वो अपने महाराज श्री को चला दिया था। उसने कहा इतना टेस्टी लड्डू क्यों चलाया, इतना टेस्टी लड्डू तुमने महाराज को क्यों चलाया। उसके मन में एक भावना आ गई, इतनी भावना के कारण उसने आहार दान दिया था, इसलिए संपत्ति तो हुई परंतु कोई बारिश नहीं। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा इसलिए कहा जाता है मुनि भक्त विशेषम, जो मुनि भक्त विशेषम भुंजते सो भुंजते किणुदत्तम संसार सार सौखम कम सो निर्माण पर सौखम। जो मुनिराज के चौके का बचा हुआ भोजन ग्रहण करता है, जो महाराज के चौके का बचा हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह संसार के सुखों को भोगता हुआ क्रम से मुक्ति को प्राप्त करता है। आप लोग क्या मानते हैं, चौके का आहार निर्माल, किसने कह दिया निर्माल, कहीं सैलम यहाँ पर पता नहीं, कई लोग कहते नहीं, कुछ महिलाएं कहती है माता जी हम लोग क्या निर्माल मानते। मैंने कही ये निर्माल ये नहीं है, ये तो कहना चाहिए साधु का बचा हुआ, जहाँ पर साधु त्यागी व्रती का आहार हो जाए वह श्रेष्ठ उत्तम भोजन होता है। उसको खाने से हमारे मन में विशुद्धि आती है और तो क्या हमारी कर्म रचना होती है, क्योंकि विशुद्ध शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारे परिणामों में शुद्धि रहेगी और संसार को मुक्ति क्रम से निर्माण को प्राप्त करता है। तो बात चल रही है कि अपनी दान की, कि हमारे लिए दान एक तो अपने आत्मा के हित के लिए दिया जाता है कि मेरा कल्याण हो, पर का लक्ष्य नहीं लिया जाता, इसलिए देते हैं। और एक देते हैं समाज के हित के लिए। आपके किशनगढ़ में, आप सभी राजस्थान के हैं, किशनगढ़ में बदन सिंह नाम का राजा था। उसे 1 वर्ष ही अपनी गद्दी पर बैठे हुआ था कि क्या हुआ, उस नगर में अकाल पड़ गया, प्रजा में त्राही मच गई और राजा ने भी अपना जितना भी कहना चाहिए अपने लिए जो धन बचाया था या सैनिकों के लिए बचाया था वह भी निकाल दिया, अपने राजघराने के लिए बचाया था वह भी निकाल दिया, फिर भी लोगों में त्राही बची है। बलवंत राव कुछ ही दिनों बाद आगरा से अपने ऊंटों पर कुछ अनाज भर करके कहाँ ले जा रहे थे, अजमेर ले जा रहे थे। और आपको पता है कि सड़क बीच में पड़ेगा, तो क्या हुआ, ले जा रहे थे तो उन्होंने जैसे उनको पता चला कि बलवंत राव है वह ऊंटों को लेकर के आए हैं, तो उनके मन थोड़ी सी तसल्ली आई, चाहे कुछ भी हो हम इनका अनाज खरीदेंगे। और उन्होंने अपने सैनिक को भेज करके उनको अपने पास बुलाया और आंखें भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप जितना आगरा में बेचेंगे ना, जितना आप अजमेर में बेचेंगे उससे दूने दाम हमसे ले लो। उन्होंने कहा मैं बेच नहीं सकता। तो उनकी आंखों से आंसू झरझर निकल पड़े। उन्होंने कहा 4 गुना ले लो, 10 गुना ले लो, पर एक अनाज मेरी प्रजा को दो, मेरे लिए दो। बलवंत राव ने कहा कि मैंने स्थिति को भांप लिया है, स्थिति को मैंने पढ़ लिया है, मैं भी इंसान हूं,
मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, और मैं एक 500 ऊंट जो धान लेकर आया हूँ, मैं आपकी प्रजा के लिए समर्पित करता हूँ, मुझे इसका नया पैसा भी नहीं चाहिए। और अभी कुछ ही दिनों उपरांत में 500 ऊंट धान और भिजवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। और कुछ दिनों उपरांत उन्होंने 500 ऊंट धान और भिजवाए, और जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक मानव उपाधि से सम्मानित करना चाहता हूँ। बलवंत राव ने कहा, मैं दान के साथ सौदा नहीं कर सकता, मैं दान के साथ सौदा नहीं कर सकता। यदि आपने हमें उपाधि दे दी, ये तो हमारी क्या हो गया, सौदा हो गया, मैं व्यापार नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप कुछ भी कहें। और वह जो मदन सेन थे, उनके आंखों से आंसू बहते रहे, और उन्होंने अपने गले से लगा लिया। ऐसे भी राष्ट्रभक्त, ऐसे भी समाज भक्त, ऐसे भी देशभक्त लोग हुए। क्या अपन का मन करता है अपन कहाँ पर देते हैं, जहाँ पर हमारा नाम सम्मान हो, जहाँ पर हमें यश कीर्ति की प्राप्ति हो। क्या हमने कभी सोचा जिनके लिए आवश्यकता है उनको हम कुछ देने का सहयोग करें, जिनके पास कुछ नहीं है हम उनको कुछ दें? शायद हम नहीं सोच पाते हैं। आप जैसे में से हम क्या कहते हैं, माधव पंडित जी थे, माधव शास्त्री माधव पंडित जी थे, तो माधव पंडित जी हमेशा ध्यान रखना, लक्ष्मी और ज्ञान एक साथ नहीं होते। लक्ष्मी पुत्र और ज्ञान पुत्र, सरस्वती पुत्र। यदि लक्ष्मी पुत्र होंगे तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान पुत्र होंगे तो लक्ष्मी नहीं होगी। चाहे वो तो किसी को देख लो, दौलत राम जी को देख लो, उनने भी धुलाई उलाई का पता नहीं कितने कितने काम किए। जितने भी पंडित रहे उनके पास ज्ञान था पर धन नहीं था। माधव के पास भी क्या था, ज्ञान तो बहुत था परंतु धन नहीं था। बड़े दानी थे, बड़े दानी थे, दान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत दान करते थे, जितना उनके पास आता उतना वो दान कर देते थे। एक बार क्या हुआ कि दान एक व्यक्ति आया उनके पास मांगने के लिए, और वह क्या मांगता है, मेरे लड़की की शादी है, मुझे कुछ हेल्प करो। उनके पास तो कुछ बचे ही नहीं था। अब वो क्या दें, क्या सोचें, क्या दें तो दें क्या। वे क्या देखते हैं कि हमारी श्रीमती जी सो रही है, चुपचाप वो सो रही थी, तो उनका हाथ में वह सोने की चूड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने चुपचाप एक चूड़ी निकाली। चूड़ी निकालेंगे तो सुबह नींद खुल जाएगी। जैसे उनकी नींद खुली, उन्होंने कोई बात नहीं, एक क्या दोगे आप दोनों दे दो। कितने दानी लोग हुए। हमें अच्छे से याद है जब सागर में कौन सी मूर्ति रखी गई थी, पर्वत पर, मंगलगिरी पर, उसके लिए हम उसमें पढ़ते थे, जिसके हाथ में सोना था सोना दिया, जिसके हाथ में लौंग थी लौंग दिया, कान के कुंडल थे कान के कुंडल दिए। मंगलगिरी में जो मूर्ति रखी गई थी, हमने अपने साक्षात अपने आंखों से देखा, जिसके मन में जो आया उसने वो दान दिया। क्योंकि दान देने में, कभी भी दान देते समय सोचा विचारी नहीं करो। वह करुण था, कहना चाहिए करुण, उसका नाम आता है करुण। उसने इस हाथ से इस हाथ में लेने से क्या भाव चेंज हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस समय आपके परिणाम बन जाए उस समय अपने आप को रोको नहीं। रोक लिया तो नहीं कह सकते आपके द्वारा परिणाम बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। यदि आपको कुछ गलत कार्य करना हो तो कल पर छोड़ दीजिएगा, और अच्छा करना हो तुरंत ही कर लो। पूजा का काम आए तो कर लो, और दान का काम आए तो कर लो। आप विचार कीजिएगा, आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य हुए, अध्यात्म के रसिक हुए, उन्होंने पहले दान को क्यों रखा, दान को रखा, फिर पूजा को रखा। आपको ये बात अच्छी लगती है क्या? पहले भगवान की पूजा को रखना चाहिए था, बाद में दान को रखना चाहिए था। पर कुंद स्वामी ने पहले क्या कहा, दानम पूया मुखो, दानम
उपवासम उदानम उपवासम शीलम आदि आदि। सबसे पहले उन्होंने हर जगह दान को रखा। क्यों? आप विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। तीर्थ प्रवर्तक तो बाद में हुए, पर दान प्रवर्तक पहले हो गए। आपको याद आया? आदिनाथ भगवान को जब आहार दान देना था तब कोई आहार विधि को नहीं जानता था। तब राजा श्रेयांस ने आहार दान दे करके दान तीर्थ प्रवर्तक हुए, और इसके बाद भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तब उनका तीर्थ प्रवर्तक बने। दान का महत्व कितना है? यद्यपि दान के बिना साधक अपनी साधना नहीं कर सकता, आहार के बिना अपनी साधना नहीं कर सकता। यद्यपि तीर्थंकर को आहार की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वो जानते थे हमको नहीं है, छदमस्त लोग हैं, उनके लिए आहार की आवश्यकता होगी, उनके पास सहनन नहीं होगा, हीन सहनन होगा, तो उन्हें आहार की जरूरत पड़ेगी। तो आहार की विधि बताने के लिए आहार करने को निकले थे। ये सोचना चाहिए कि हम यदि एक ग्रास भी आहार का देते हैं तो हम रत्नात्रय को देते हैं। क्या देते हैं? रत्नात्रय को देते हैं। हम एक ग्रास देते हैं, हम संयम की साधना को देते हैं, हम एक ग्रास देते हैं, हम मोक्ष मार्ग को देते हैं। और ध्यान रखना, दान देने का सबका अधिकार नहीं है, सबको अधिकार नहीं है। जो उच्च कुलीन हो, निम्न कुल वाला आहार दान नहीं दे सकता। और तो क्या, सत्य मिशन का त्यागी हो वही आहार दान दे सकता है। अन्न प्रत्येक व्यक्ति आकर देना चाहे। और दूसरी बात, आहार दान की व्यवस्था सिर्फ मनुष्य गति का जीव ही दे सकता है, वो भी सभी मनुष्य नहीं। आयिका माता जी आहार दान नहीं दे सकती। क्यों? एक वस्त्रधारी आहार दान नहीं दे सकता। नग्न अवस्था में आहार दान नहीं दिए जा सकते। पूजन अभिषेक नग्न अवस्था में नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनके लिए 2 वस्त्रों का उल्लेख है। जब तक वस्त्र नहीं होंगे, एक वस्त्र श्रावक पहन करके अभिषेक नहीं कर सकता, एक वस्त्र पहन करके आहार दान नहीं दे सकता। और तो क्या, वह सौधर्म इंद्र भी चाहे कि मैं सारी संपत्ति को लगा दूं, मुझे आहार दान देना है, तो साधु लोग उससे आहार दान लेंगे नहीं, क्योंकि देवताओं से आहार लिया नहीं जाता। त्रैंच गति के जीव आहार दान दे नहीं सकते। मात्र एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें उच्च कुल का व्यक्ति ही आहार दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक कि देशप्रति बन सकता है, किसी भी कास्ट का व्यक्ति देशप्रति बन सकता है, क्षुल्लक बन सकता है, परंतु महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता है, आहार दान नहीं दे सकता है। आहार दान देने के लिए तो बहुत सारी पात्रताओं की आवश्यकता होती है, बहुत सारी शुद्धि की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की शुद्धि का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो ध्यान रखना आपका पाप आपके ऊपर। हम मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि कह करके हम तो आहार ले लेते हैं, परंतु ध्यान रखना सभी को यदि हमारे वस्तुओं की शुद्धि नहीं होती है तो हमारे भावों में शुद्धि नहीं आ पाएगी। हम मिथ्या वचनों का उच्चारण करेंगे तब भी हमें पाप लगेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि दान के माध्यम से अपनी विशुद्धि बढ़े, ऐसा कुछ करना चाहिए। मुझे तो उस समय का दृष्टांत याद है, वर्णी जी थे, वर्णी जी की भावना थी मैं शायद विद्यालय की स्थापना करूं। अब करूं तो क्या, उनके पास नया पैसा तो है नहीं, करेंगे क्या, पर भावना थी। भावना होने के नाते उन्होंने क्या किया, ऐसे ही किसी ने विद्यालय के नाम से एक सिक्का दिया चांदी का। तुम्हारे यहाँ चांदी बहुत होती ना, चांदी का एक सिक्का दिया और उस सिक्के के माध्यम से उन्हें 65 रुपए मिले। कितने मिले? 65 रुपए मिले। तो 65 रुपए का उन्होंने क्या किए, 65 कार्ड खरीदे और कार्ड खरीद करके 65 जगह वे कार्ड भिजवाए। और भिजवाने के उपरांत कहना चाहिए उन 65 रुपए से शायद विश्वविद्यालय बन गया।
हम कहते हैं भाई कर्णवती का महल तो आज भी नहीं है जबलपुर में, पर आटे पीसने वाली, कहना चाहिए गेहूं पीसने वाली गए बुढ़िया की बढ़िया जी का मंदिर आज भी स्थापित है। कर्णवती का महल तो खंडर हो गया है, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, हमेशा अपना विचार मन को पवित्र कर रखना चाहिए। हमारा मन पवित्र होगा। हम हमेशा कहते हैं कि मंदिर कोई बनवा नहीं सकता, अतिथि भवन कोई बनवा नहीं सकता। कोई बनवा सकता है क्या? कोई नहीं बनवा सकता है, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। परंतु हमारी भावनाएं पवित्र हो जाती है तो भगवान अपने बैठने का स्थान स्वयं बना लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से विद्यालय वगैरह भी कुछ भी है, ये तो अपने आप स्वतः होने वाली चीजें हैं। अपने हम भावों को पवित्र रखें, अपनी भावनाओं को पवित्र रखें। हमें लगता है अपनी भावनाओं को पवित्र नहीं रख पाते हैं, जिससे हम अंतराय कर्म का बंध कर लेते हैं। वह आदिनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा कमेटी वालों से कहती हूँ हमेशा कि तुम लोग फालतू के पाप में बन जाते हो। तुम्हारी कोई भावनाएं दुर्भावनाएं नहीं है, तुम्हारी भावना एक व्यवस्था की है। आदिनाथ भगवान की भावना व्यवस्था की थी। क्या थी? उन्होंने क्या कहा था? ए मुसीका बांधो, नहीं तो ये लोग अनाज व्यर्थ का करके अधिक भी खाएंगे। और व्यवस्था के नाते भूखे रखने का उनका भाव नहीं था, परंतु उनको तब भी उन्हें अंतराय कर्म का बंध हो गया था। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के उपरांत भी उन्होंने आहार नहीं मिला, क्योंकि अंतराय कर्म बांध लिया था। हम आपको भी समझाना चाहते, कभी भी कोई कंडीशन आए, हमारी व्यवस्था ये है, हमारी व्यवस्था ये है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो कर सकते हो, पर इतने टाइम पर एक काम आपको करना ही होगा। माने कि बुंदेलखंड में चौक की व्यवस्था दी जाती है, 5 दिन आपका, 5 दिन आपका, 5 दिन आपका, 5 दिन आपका, इस टाइप से व्यवस्था वो लोग करते हैं। तो 5 दिन एक दिन है, आपके ये समय है, इस टाइम पर आपका लगेगा। इसके अलावा किसी भी टाइम लगाओ, मैं आपको संकट पैदा नहीं करूंगा, बाधा नहीं बनूंगा, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है अंतराय कर्म का हमारा तो बंद नहीं होगा, नहीं तो हम व्यवस्था भी बनाए और अंतराय कर्म को भी माने। हमें क्या लेना और क्या देना, कोई इसमें हमारा निजी स्वार्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम समझते हैं कभी कभार हमारा अनायास ही कर्म का बंद हो जाता है। तो हमारे लिए इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ समझना है, क्योंकि हमारे लिए कर्म तो तैनात खड़े हैं। तुमने कुछ हिले और डोले, हिलने डोलने से भी कर्म का बंध होता है। हिलने डोलने से भी जितने कम हिलो डोलो उतना ही अच्छा है, जितने अपने मन को स्थिर रखो उतना ही कर्म का बंध कम होगा। तो धर्म सहे बंधो। आज त्याग का दिन है, हमेशा ध्यान रखना, जो संग्रह करता है वह नीचे होता है, जो त्याग करता है वह ऊपर होता है। वह काले बादल कब होते हैं? मेघ वर्ण के बादल कब होते हैं? काले बादल कब होते हैं? जब अपने गर्भ में पानी को धारण करते हैं तब वह काले होते हैं। जैसे ही पानी का त्याग करते हैं कि बादल साफ हो जाते हैं, उज्जवल हो जाते हैं। और वही समुद्र है, क्या होता है? नीचे होता है, अधर में होता है, और क्या होता है? उसका पानी सदैव सदैव खारा होता है। उसका पानी कैसा होता है? समुद्र का पानी खारा होता है, और ऊपर से गिरा हुआ पानी कैसा होता है? मीठा होता है। तो ध्यान रखना, जो रखा हुआ पानी होता है वह सड़ता है, गलता है, और जो संपत्ति रखी है उसको क्या होगा? दीमक लगेगी, और दीमक ना लगी तो कोई बात नहीं, आप नहीं भोग पाएंगे। तो या तो आपके पुत्र पोते भोगेंगे, नहीं भोगेंगे तो सरकार में चली जाएगी, उसका दुरुपयोग हो जाएगा। पर ध्यान रखना, आपके काम नहीं आने वाली। यदि आप चाहते हैं कि संपत्ति मेरे साथ जाए, तो मैं हमेशा कहती हूँ, क्या कहती हूँ? आपके कफन में बंद करके संपत्ति नहीं जाएगी। कफन में कोई भी जेब नहीं होती है, ध्यान रखना। तो आपके कफन में जेब नहीं होगी, परंतु हम आपकी जेब अभी से बना देते हैं। हमारे पास बनाने की युक्ति है, गुरु एजेंट होते हैं,
वो तुमसे कोई कमीशन नहीं खाएंगे, तुम्हारी कुछ नहीं कर लेंगे भी नहीं, कुछ सीधा सीधा रास्ता बताएंगे। तुम्हें उसका डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, चुबल मिलेगा और 10 गुना मिलेगा। तो आप जितना दे जाएंगे उतना ले जाएंगे, जितना छोड़ जाएंगे उतना रह जाएगा। यदि आपको साथ में ले जाना है तो आप ले जाइएगा, और घर जाना है तो आप छोड़ जाइएगा। यही रह जाएगा कि किसी भी कीमत में आपके साथ नहीं जा सकता है कोई ले जाने वाला एक हो। तुम में से बहादुर आप लोग को कोई भी एक व्यक्ति क्या सुई के बराबर भी ले जा सकता है अपने साथ। एक कण भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तो किसके लिए जोड़कर रख रहे हो? किसी के जीवन का भरोसा है क्या? कल का भी भरोसा नहीं। आज से हम तिजोरियां भरने में लगे हैं, तो आपको मेरा यही कहना है, समय प्रशस्त है, अनुकूल है। जितना हम धर्म दान कर लें वही हमारे काम आएगा, अन्यथा यही पड़ा रह जाएगा। तो धर्मेश टाइम आपका 1 घंटा हो चुका है। तो आपको यही संकेत है कि आप सभी त्याग से अपने कर्मों का क्षय करें। त्याग ही हमारे लिए सर्वोपरि है। त्याग के माध्यम से ही हम कहते हैं ना, नाव भी पार करना होती है तो पैसे का त्याग करना पड़ता है। यदि आपके लिए सम्मान चाहिए है, सम्मान किसका होता है? सुहाललाल जी, सम्मान किसका होता है? सम्मान हमेशा धनवान का नहीं होता, करोड़पति का, अरबपति का सम्मान नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया, बोली ले लिया, दान कर दिया, उसके माथे पर तिलक लगेगा। तो वह तिलक किसको लिए? धनवान के लिए तिलक नहीं लग रहा है, उसकी त्याग की भावनाओं का सम्मान हो रहा है। उसने त्याग किया इसलिए तुम्हारा सम्मान, अन्यथा तुम्हारी बेटियां भरी तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे घर नहीं जाएगा और तुम्हारे लिए पूछने भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, यदि तुम्हारे दरबार पर कोई आता है तो समझ लेना मुझे लायक समझता है। भिखारी बहुत बड़ी सीख देकर के जाता है, तुम्हारे दरबार में आता है। क्यों आता है? तुम्हें लायक समझ रहा है। यदि तुम्हें लायक नहीं समझता तो तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आता। कभी भी तुम्हारे दरबार में कोई आ गया तो उसके ऊपर अब मुंह नहीं मोड़ना, मुंह नहीं फेंकना। आप कहें हाँ ठीक है, चल अभी मेरे पास काम है, हाँ देखूंगा, सोचूंगा, विचार करूंगा, ये करूंगा। तुमने क्या समझ रखा है? तुम्हारी कीमत है उसकी दृष्टि में। जिससे कीमत निकल जाएगी तुम्हारे दरबार पर कोई नहीं आएगा। लायक समझ रखा है तुम्हारे लिए। तुम दानी हो, तुम भामाश आए हो, तुम दानवीर कर्ण हो, इसलिए तुम्हारे दरबार पर वह आ रहा है कुछ उम्मीदों को लेकर के। यदि आपने ठुकरा दिया तो आपके घर में पक्षी भी नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अपनी संपत्ति का अहम नहीं करना। जितना हो सके यदि आप दान कर दो बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। इससे उत्तम बात कोई है नहीं तो भोग भोग लो तो भी चलो ठीक ही है, नहीं तो उसका नाश होना ही है, कोई उसे बचा नहीं सकता। दान की गतियां 3 ही होती है, सबसे उत्तम है आप दान करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। और तो क्या भाई, अम्बिका देवी एक दिन के आहार दान देने से अम्बिका देवी बन गई। दान देने वाला व्यक्ति भोग भूमि जाता है, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, कहाँ जाता है? भोग भूमि जाता है, फिर वहां से सुखों के सुख भोगता है। एक नियम है, दान देने वाला कहा जाता है भोग भूमि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से आकर मनुष्य बनेगा। तो ध्यान रखना, दान कभी भी बुरा नहीं होता है। पात्र अपात्र का ध्यान रख करके दान देना चाहिए, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। से